अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिर नफ्सियात जोया खालिद और आप मुझे देख रहे हैं पाक यंग साइकोलॉजिस्ट एकेडमी के फोरम से, जिसे हम पाइपा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम हर बार एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज 5P मॉडल। आज हम 5P मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जो आपने कोई केस रिपोर्ट बनानी हो या किसी भी किस्म का अगर आपने कोई देखना है, कोई डायग्नोसिस करना है या कोई भी डिसऑर्डर अगर आपने पढ़ना है, तो उसको समझने के लिए, एक पेशेंट को समझने के लिए आपको इन 5Ps को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं 5Ps की। तो 5P से मुराद क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो आती है दैट इज प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, फिर हमारे पास आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, देन वी हैव प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, देन वी हैव परपेचुएटिंग फैक्टर्स एंड इन द वेरी एंड वी हैव प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। सबसे पहले चलते हैं हम प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम की तरफ। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम जैसे कि नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, नाम से भी समझ में आ रहा है कि प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है कि जब आप किसी माहिर नफ्सियात के पास आए हैं किसी भी किस्म के इलाज के लिए, आप उनसे कुछ जानना चाहते हैं, आपको कोई मसला दरपेश हो रहा है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं। तो वो शिकायत जो लेकर आप एक माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं वो होती हैं आपकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर एक एंजाइटी का पेशेंट आपके पास आया या डिप्रेशन का पेशेंट आया, तो वो आपको बताएगा कि मुझे किसी भी काम को करने में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे खुशी महसूस नहीं होती, मुझे लेजीनेस होती है, मैं बहुत ज्यादा थका थका महसूस करता हूँ, या मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सारी वो अलामात हैं जो वो लेकर आपके पास आया है। तो इन सबको हम प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? वो फैक्टर्स या वो चीजें जो आपको किसी भी तरह से एक डिसऑर्डर के लिए, जिसमें आपके पास ज्यादा खतरा, आप कह सकते हैं कि बढ़ जाता है आपके लिए खतरा किसी भी डिसऑर्डर के होने का, वो हमारे पास आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। अगर एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करें, तो अगर एक इंसान को कोई भी जानलेवा बीमारी हो गई है या अगर किसी की फैमिली में पहले से किसी को डिप्रेशन है, तो बहुत ज्यादा ये चांसेस है, बहुत ज्यादा रिस्क है उसके लिए कि वो भी उस डिप्रेशन का शिकार हो सकता है या उसको भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। इस किस्म के फैक्टर्स जो है दैट आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसमें हमारे पास जेनेटिक्स भी आ जाती है, या फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, आपकी फैमिली आ जाती है कि फैमिली साइज किस किस्म का है, कोई भी ऐसा रीजन जो आपके लिए खतरात बढ़ा दे, वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि खतरा आपके लिए बढ़ गया है, अब आपको नहीं पता कि ऐसी कोई भी चीज अगर आपके साथ हो जाती है, ऐसा कोई भी इवेंट आपके साथ हो जाता है कि अगर आप में वो खतरा था कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप में वो खतरा, आप में वो डिप्रेशन या वो डिसऑर्डर जो है वो आप में अगर आ गया है, तो उसको आप हमेशा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जैसे अगर एक इंसान में पहले ही ये अलामात थी कि अच्छा उसकी फैमिली में डिप्रेशन है या उसको कोई भी इशू है, तो उस फैमिली के अंदर अगर उसके साथ कोई ऐसा केस हो जाता है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है या उसके बहुत ही करीबी के साथ उसकी कोई ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इस फैक्टर ने, एक इवेंट ने उसके अंदर डिप्रेशन या किसी डिसऑर्डर को बढ़ा दिया या उसमें पैदा कर दिया, तो ये हमारे पास आता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं परपेचुएटिंग फैक्टर्स। परपेचुएटिंग फैक्टर वो फैक्टर है, एक बार आपको एक डिसऑर्डर हो गया, अब आप उस डिसऑर्डर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऐसी क्या रीजंस हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको उसके अंदर रोके हुए हैं, जो आपको उससे बाहर निकलने नहीं दे रही हैं। इन फैक्टर्स को हम परपेचुएटिंग फैक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर हम डिप्रेशन को ही आगे लेकर चलें, एक इंसान पहले से ही जहनी तौर पर तनाव का शिकार है, वो परेशान है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बाद अगर उसके घर वाले उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वो उसे कह रहे हैं कि ठीक है ये कोई काम नहीं करता है, ये सब घर में लेटा रहता है, ये किसी के साथ बात नहीं करता है, इसमें एटीट्यूड आ गया है, इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, ये चीजें उसको उस डिप्रेशन से लड़ने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगी, उल्टा उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास परपेचुएटिंग फैक्टर्स में आती हैं कि एक बार एक डिसऑर्डर हो गया, अब वो चीजें जो उसको उस डिसऑर्डर में रखे हुए हैं वो परपेचुएटिंग फैक्टर्स हैं। इन दी वेरी एंड हमारे पास क्या आ जाएंगी? हमारे पास आ जाएंगी प्रिवेंटिव फैक्टर्स। प्रिवेंटिव फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाता है? प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स अगर आप इनको कहते हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपको इस डिसऑर्डर से निकलने में हेल्प करेंगी। जैसे कि अगर अगेन मेंटल हेल्थ को आगे लेकर चले, डिप्रेशन को देखें, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपके लिए एक एनवायरनमेंट, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आपके आसपास लोग बहुत अच्छे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, तो ये सब चीजें आपके उस डिसऑर्डर से निकलने में आपकी मदद करेंगी। तो ये हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव फैक्टर। दीज आर द 5P मॉडल
इन 5 पीस का होना जरूरी है किसी भी डिसऑर्डर को समझने के लिए। आई होप आपको क्लियरली सारे पीस समझ आ गए होंगे। अगर इस बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करें, और अगर आप किसी डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं तो आप अपना सेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।